गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के तहत सबसे पहले कुछ टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं। तो इसमें टॉपिक्स क्या हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आप लोग को बता रहा हूं। तो आज का जो पहला टॉपिक्स है, आज का पहला टॉपिक्स है आपका सबसे पहले, जैसे हम लोग जनरली यूज करते हैं वर्ड में, राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय क्या है। दूसरी टॉपिक जो है हमारी, वो है प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक है, और तीसरी टॉपिक जिस पर आज हम लोग परिचर्चा करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह क्या है। चौथी जो टॉपिक आज आपकी है बोर्ड पे, हम लोग यहाँ पे देखते हैं जीडीपी। जीडीपी दैट मींस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और पांचवा जो टॉपिक जिस पर हम लोग चल रहे हैं, वो दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह। तो हम लोग इन सारे टॉपिक्स पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसे आपको मैं टॉपिक्स के बारे में पर चर्चा किया था, देखिए यहाँ पहला टॉपिक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय एक्चुअली है क्या। जब किसी वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष जैसे आप लोग जानते हो कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच होती है, एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त आय के योग को हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो देखिए प्रति व्यक्ति आय हम लोग निकालते कैसे हैं। तो जब किसी देश के कुल राष्ट्रीय आय में से देश की कुल जनसंख्या को हम लोग भाग दे देते हैं, और इससे जो प्राप्त भागफल होता है, तो इस भागफल को हम लोग क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। सपोज कि हमारा राष्ट्रीय आय जो है 1000 रुपए है, और हमारे देश की कुल जनसंख्या जो है वो 100 है। तो 100 को हम लोग क्या करते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं, और इसका जो भागफल आता है तो कितना आएगा, तो इसका भागफल 10 आता है। तो यह 10 रुपए जो बन गए, ये प्रति व्यक्ति आय हो गई। ठीक है, तीसरा देखिए आपको टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, यहाँ बोर्ड पे आप देख सकते हो कि हम लोग कहते हैं कि जीडीपी। तो जीडीपी दैट मींस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद है क्या, तो ये भी कॉमन सी चीज आप जान लीजिए कि एक वित्तीय वर्ष में देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, इस मौद्रिक मूल्य को ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीडीपी या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चौथा टॉपिक पे आते हैं कि मौद्रिक प्रवाह क्या है। देखिए, प्रवाह का मतलब होता है करंट जो रन होता है। तो दो सेक्शंस पे ये रन होता है। क्या दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है फैमिली और दूसरा सेक्शंस होता है फर्म। ठीक है, तो जब मुद्रा का प्रवाह, मुद्रा दैट मींस मनी, तो जब मुद्रा का प्रवाह आप देखते हो कि मुद्रा का प्रवाह जो है वह परिवार से फर्म की ओर होता है। ठीक है, और पुनः इस फर्म से पुनः उसका प्रवाह क्या होता है, परिवार की ओर होता है। तो इस प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, या इस प्रवाह को, या ऐसे प्रवाह को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। ठीक है, चौथा टॉपिक पे हम लोग चलते हैं कि दो क्षेत्र, चौथा नहीं सॉरी, ये पांचवा टॉपिक है। तो पांचवा टॉपिक क्या है कि दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह बताइए। तो देखो, दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हो, तो दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं, पहला होता है परिवार और दूसरा होता है फर्म। ठीक है, तो परिवार क्या करता है, परिवार जो है ये फर्म को उत्पादन के विभिन्न साधन देते हैं। आप जानते हैं उत्पादन के 5 साधन होते हैं। क्या क्या साधन होता है, सबसे पहले देखो यहाँ भूमि है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और उत्तम प्रबंध। तो जब ये फर्म जो है परिवार से उत्पादन के विभिन्न साधनों को लेता है, तो इन साधनों के बदले फर्म क्या करता है, परिवार को आय देती है। तो किस रूप में देती है, तो फर्म देखिए परिवार को जो है वह, आप जहां देख रहे थे कि सबसे पहले भूमि, भूमि के बदले वह लगान के रूप में आय देती है। पूंजी, पूंजी के बदले वह ब्याज के रूप में आय देती है। श्रम, श्रम के बदले वह मजदूरी के रूप में आय देती है। और साहस और उत्तम प्रबंध के बदले वह लाभ के रूप में आय देती है। इस प्रकार यह जो प्रवाह जो है, यह हमेशा टू बी कंटिन्यूड चलते रहता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह। इसलिए हम लोग दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह करते हैं,
चूंकि इसमें हमने देखा कि इसमें जो अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, और वह दो प्रमुख क्षेत्र क्या हैं, एक है परिवार और दूसरा है फर्म। देखो आप लोग फिर एक बार इसको क्लियर कॉन्सेप्ट कर लो कि दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं, क्या, परिवार और फर्म। दोनों एक दूसरे को क्या करता है, अपनी उपयोगिता को प्रूव करता है। कैसे? तो परिवार फर्म के लिए उत्पादन के विभिन्न साधन देते हैं। फर्म जब इन साधनों का प्रयोग करता है तो इसके बदले परिवार को वह आय देती है, और यह सर्कल एक अर्थव्यवस्था में टू बी कंटिन्यूड चलती है। इसे ही हम लोग दो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रभाव